ला इलाहा हरणे पापन इल्लल्लाह परमपिदम। मेरे बेटे मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरा हो जाएंगे, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे। यकीनन जो शख्स कुफ्र और शिर्क की दलदल में फंसा हुआ हो और इस्लाम लाना चाहे तो ये कलमा पढ़कर इस्लाम लाएगा, उसके सारे के सारे गुनाह मिट जाएंगे। यही बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कही है, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला। इस्लाम ले आओ, इस्लाम लाने से पहले जितने भी तुमने गुनाह किए वो सारे के सारे गुनाह मिट जाएंगे, वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। इस्लाम लाओ सिद्क दिल से और सच्चे दिल से, यही तो वो कलमा है जो हिंदू भाई भी सिखाते हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर और साफ हो जाती है कि भले ही नाम चेंज हो गए हो लेकिन धर्म सबका एक है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि हम गैर मुस्लिमों को ये नहीं बता पाए अब तक कि ये इस्लाम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन नहीं है। आज भी हम हमारे बिरादराने वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे लोग हैं, आज जो हमसे घृणा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है आज के दौर में, उसकी मेन वजह यह है कि वो लोग हमें इस्लाम से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों का दीन है और ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए। और यही गलत फहमी हम उनकी दूर नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन उनके जहनों से ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि जिस इस्लाम से तुम नफरत कर रहे हो और जिन मुसलमानों से तुम घृणा कर रहे हो, जिस दीन से तुम किनारा कशी अख्तियार कर रहे हो, यही दीन तुम्हारे बाप दादाओं का भी दीन था, तुम्हारे बाप दादाओं का भी धर्म था, यही मजहब था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ लोगों ने जब उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी जो अल्लाह ने दिया था, उसकी शक्ल को सही करने के लिए आए थे, कोई नया दीन लेकर नहीं आए थे। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, शरअ लकुम मिनद-दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें कोई नया दीन देकर नहीं भेजा, हमने तुम्हें कोई नया पैगाम देकर नहीं भेजा, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को मशरूअ करार दिया है, हमने तुम्हारे लिए उसी दीन को स्थापित किया है, उसी दीन को मशरूअ करार दिया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म दिया है जो दीन आपसे पहले हमने नूह को देकर भेजा था। मा वस्सा बिही नूह, जिसकी वसीयत हमने नूह को की थी। और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक बहुत गहरा है हमारे हिंदू भाइयों से। आप मनुस्मृति अगर पढ़ेंगे, हिंदू भाइयों की किताब है जिस पर एक बकेड़ा भी खड़ा हुआ होता है, अक्सर पार्लियामेंट में भी होता है। मनु का जो वाकया लिखा हुआ है मनुस्मृति में
कि जमीन से पानी आया, आसमान से पानी आया और मनु का पुत्र पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। मनु ने कहा मेरे पुत्र मेरी नाव में आकर बैठ जाओ। उसने मना किया। मनु ने कहा कि आज ईश्वरीय प्रकोप, आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा। बेटा आ जाओ, मेरी कश्ती में बैठ जाओ, मुझ पर ईमान ले आओ, तुम एक ईश्वरवाद को, तौहीद को मान लो, एक अल्लाह की इबादत वाले बन जाओ, करने वाले बन जाओ। लेकिन मनु का बेटा नहीं माना और पहाड़ पे चढ़ गया। पानी पहाड़ तक पहुंच गया और मनु का पुत्र मनु की आंखों के सामने डूब के मर गया। ये वाकया जो मनुस्मृति में लिखा है, यही वाकया कुरान करीम के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखा हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने एक लंबी मुद्दत तक अपनी कौम को तबलीग की, दावत दी, और जब कौम के लोग नहीं माने तो हज़रत नूह ने बददुआ कर दी, या रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन तय्यारा। ऐ अल्लाह, इस रूए जमीन पर किसी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको हलाक कर दे, सबको बर्बाद कर दे। अगर एक भी काफिर के घर को बाकी छोड़ दिया तो उससे फासिक और फाजिर औलाद ही पैदा होगा। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जितने लोग उन पर ईमान लाए थे उस कश्ती में बैठ गए। फिर जमीन से पानी आया, आसमान से भी बारिश हुई। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान भी ईमान नहीं लाया था, वो एक पहाड़ गुजर गया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटे आज अल्लाह का अज़ाब किसी को नहीं छोड़ेगा, मेरी कश्ती में आ जाओ, ईमान ले आओ। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं माना, वो अपने कुफ्र पर अड़ा रहा और बिल आखिर पानी पहाड़ तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसी पानी में डूबकर मर गया। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, जो कौम नूह के अंदर बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते थे, बड़े सालिहीन नेक लोग माने जाते थे, सबसे पहले कौम नूह के इंतकाल के बाद इनकी मूर्तियां बनाई गई और कौम नूह ने इनकी पूजा करना, इनकी इबादत करना, इनसे मांगना, इनसे मिन्नतें करना और समानतें करना शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा की स्थापना वहां से हुई और अब चली आ रही है। हमारे हिंदू भाई अपने आप को मनु से जोड़ते हैं, यानी प्राचीन धर्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, यही दीन मैंने नूह को देकर भेजा। हम बता नहीं पाए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को कि ये तो मनु का धर्म है। मनु भी इसी दीन को, इसी धर्म को लेकर आए थे। कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी इसी मजहब को लेकर आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे कहा कि सिर्फ नूह ही नहीं, शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। हमने ये दीन देकर नूह अलैहिस्सलाम को भी भेजा था और नूह के बाद जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, हमने इब्राहीम को भी यही दीन देकर भेजा था, मूसा को भी यही दीन देकर भेजा था, ईसा को भी यही दीन देकर भेजा। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बात हम नहीं समझा पाए और इसीलिए आज खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वरना ईश्वरीय धर्म एक ही है और वो इस्लाम है। अलग बात है कोई अगर कहता है कि हम सनातनी हैं, कहो अपने आप को सनातनी, लेकिन मूल शिक्षाओं को तो देखो, मूल तालीमात जो उनको तो देखो। जो शिक्षाएं, जो तालीमात आपके सनातन धर्म में है वो इस्लाम से मिल रही है। कलमा सबका एक, हर जमाने में यही कलमा पढ़ा जाता रहा।
नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह कभी नहीं बदला, कभी नहीं। ये इतना स्पष्ट कलमा है, मंत्र है कि बड़े से बड़े हिंदू पंडित भी जब मरता है तो मरने से पहले अपने बेटे को ये कलमा पढ़ने की वसीयत करता है और अनकही के जुमले सिखलाता है और कहता है कि बेटे जैसे मैं मरते वक्त ये मंत्र पढ़ रहा हूं तुम भी मरने से पहले ये मंत्र पढ़ लेना। और अनकही के ये जुमले आज तक अथर्ववेद में मौजूद है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। हर तकरीर में तौहीद जब भी लोग बयान करेंगे और हिंदू धर्म पर जब बोलेंगे तो उस पर ये मंत्र हर आदमी पढ़ेगा जो भी हो। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम की मेन बुनियाद है, उसी तरीके से हिंदू धर्म के अंदर ये ब्रह्म सूत्र में मूल मंत्र है। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार इस दुनिया का बनाने वाला एक ही है। इस वर्ल्ड का मास्टर एक ही है। क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है। इस कायनात की तख्लीक करने वाला, इस कायनात का पैदा करने वाला, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा और इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। मास्टर ऑफ वर्ल्ड एक है, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है। द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, ना नहीं है, नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। आए लोगों ध्यान से सुनो, किस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इतने शानदार जोरदार अल्फाजों में हिंदू धर्म के अंदर ये मंत्र मौजूद है। हमने बताया नहीं लोगों को। आए 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वालों, तुम्हारा धर्म तो ये कह रहा है, तुम्हारा मूल मंत्र तो ये कह रहा है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। हमने बताया नहीं, ये हमारी गलती है, हम मुसलमानों की गलती है कि हमने ये बताया नहीं और तुम गलती से ये समझ बैठे हो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को फॉलो कर रहे हैं। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तुम आखिरी नबी मानते हैं, वरना ये दीन तो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जितने भी नबी आए सबका यही दीन था। यही दीन नूह का था, यही दीन मनु का था, यही दीन इब्राहिम का था, यही दीन मूसा का था, यही दीन ईसा का था, यही दीन रामचंद्र जी लेकर आए और यही धर्म की शिक्षा हमें कृष्ण जी ने भी दी है, कृष्ण जी ने भी दी। हम नाकाम रहे समझाने। 25 साल तो तकरीबन हमें हो गई बताते बताते, लेकिन आज तक सब नाकाम रहे। अपने हिंदू भाइयों को नहीं बता पाए कि ये दीन तुम्हारा है, ये धर्म तुम्हारा, और हमने भी मेहनत नहीं की और आज उसका नतीजा ये भुगतना पड़ रहा है जो हम देख रहे हैं। इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया गया है आज। जब गैर मुस्लिमों के यहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे चलकर जब बड़े होंगे तो उनके दिलों से, उनके जहनों से कभी हमारी नफरत नहीं निकल सकती है, क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है वो बुढ़ापे तक नक्श हो जाता है, मिटता नहीं। आज एक छोटी सी चीज अपने माशरे से हटाकर देख लो आप। फर्ज नमाज के बाद इमाम बहुत सी मस्जिदों में आज भी दुआ मांगता है हाथ उठाकर, मजबूर है बेचारा, क्योंकि अगर नहीं मांगेगा तो उसको मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद में रहने नहीं देगा। जबकि सब जानते हैं कि दुआ हर इंसान का पर्सनल मामला है, इसका इज्तिमाइयत से कोई ताल्लुक नहीं।
भाई हमें बुखार है, तुमको टीबी है, किसी को कैंसर है, हमें ये दुआ मांगना है कि अल्लाह मुझे कैंसर की बीमारी है, मुझे शिफा अता फरमा। आपको ये दुआ करना है कि अल्लाह मुझे टीबी की बीमारी है, मुझे शिफा अता फरमा। किसी को दुआ करना है कि अल्लाह मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आता, जिंदा रिश्ता अता फरमा। हर इंसान का अपना अपना अलग मामला है। आपने सारी जिम्मेदारी उस मस्जिद के मौलवी पर डाल दी। उसकी अपनी परेशानी है, बेचारा को अपनी परेशानी की दुआ मांगेगा कि तुम्हारी परेशानी की दुआ मांगेगा। ये सोचने वाली बात है, अपनी अकल में लाने वाली बात है। लेकिन आज भी बहुत सी मस्जिदों में मेरे भाइयों नहीं हटा पा रहा है, ये दुआ बेचारा खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि अगर हमने ऐसा किया तो मस्जिद का मुतवल्ली हमें नहीं देगा। क्यों? आज भी कहता है, क्या कहते हैं वहां के लोग? आ गए ये नए मौलवी पढ़ गए, हम बाप दादा के जमाने से मस्जिद में ऐसे होते हुए देखते हुए चले आ रहे हैं। ये आगे खत्म कराने के लिए मेरे भाइयों, जो चीज बचपन से होती चली आ रही है उसको इतनी आसानी के साथ आप हटा कर अपने माशरे से और अपने समाज से। जिन बच्चों के जहनों में मुसलमानों की नफरत भर दी गई है, कल जब बड़े होंगे तो आज के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से ज्यादा खतरनाक होंगे लोग, क्योंकि इनके दिमागों में जो भरा जा रहा है वो फ्यूचर के लिए और मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। बताने की जरूरत है कि इस्लाम क्या है, बताने की जरूरत है कि इस्लाम तुम्हारा मजहब है, इस्लाम तुम्हारा मजहब है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान करता है और तुम्हारे यहाँ नहीं की जाती है? क्या ये कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या आप क्या नहीं पढ़ा जाता है? आपके यहाँ पर भी पढ़ा जाता है ये कलमा। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह परम कहता है, तो कोई किंचन कहता है। इसके बाद दूसरा जुज जो इस कलमे का अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो क्या जिस रसूल को हम अपना पैगंबर मानते, क्या वो तुम्हारी किताबों में उसका नाम नहीं है? क्या उसका जिक्र मौजूद नहीं है? लड़ाई की वजह क्या है ये समझ नहीं पा रहे। मोहम्मद नाम हम लेते हैं तो ये तुम्हारी किताबों में, मोहम्मद तुम्हारी किताबों में, अहमद तुम्हारी किताबों में, नराशन तुम्हारी किताबों में, कल्कि अवतार तुम्हारी किताबों में। फिर नफरत किस बात की? मोहम्मद नाम कहां आया? श्रीमद् भागवत पुराण में आया, स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 18, बिल्कुल ऐसे ही मोहम्मद आया। अज्ञान हेतु किरत मोह